नमस्कार दर्शकों। उपस्थित हूँ मैं विष्णु पुराण के दूसरे भाग के साथ। पहले भाग में आपने जाना कि कैसे भगवान विष्णु द्वारा सृष्टि रचना का प्रारंभ हुआ। प्रथम पुरुष और स्त्री के रूप में मनु और शत्रुपा धरती पर आए और मनुष्य जाति आगे बढ़ी। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था उत्तानपाद, जो कि प्रसिद्ध विष्णु भक्त ध्रुव के पिता थे। आज मैं उसी की कथा आपको सुनाऊंगी। कथा का प्रारंभ होता है महाराज उत्तानपाद के अपनी राजधानी लौटने से। उनकी दो रानियां थीं, बड़ी रानी सुनीति जिनके पुत्र का नाम ध्रुव था और छोटी रानी सुरुचि जिसके पुत्र का नाम उत्तम था। दासी ने महाराज के आने की सूचना रानी सुनीति को दी और उनसे महाराज का स्वागत करने को कहा। महारानी के मना करने पर ध्रुव ने उनसे प्रश्न किया और कहा, माँ आप नहीं जाएंगी तो मैं जाऊंगा पिताश्री का स्वागत करने। और वो दौड़कर राजा के पास चला गया। राजा ने भी उसे गले से लगाया और गोद में बिठा लिया, लेकिन छोटी रानी सुरुचि को यह अच्छा न लगा। उन्होंने ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया और कहा कि उसे उनकी गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। राजा की गोद में बैठने का अधिकार तो सिर्फ उनके बेटे उत्तम को है। ध्रुव ने कहा कि मैं कहाँ बैठूं, तो सुरुचि ने कहा अब तो भगवान ही तुम्हें महाराज की गोद में बिठा सकते हैं। यह देखकर लक्ष्मी जी दौड़कर नारायण के पास जाती हैं और कहती हैं, आप देख रहे हैं ना श्रेष्ठ कि ध्रुव के साथ कितना अन्याय हो रहा है। तब विष्णु जी कहते हैं कि ध्रुव के साथ जो हो रहा है उसके दोषी सुरुचि के साथ साथ महाराज उत्तानपाद अधिक हैं। वे अपने पिता और पति के कर्तव्य का अच्छे से पालन नहीं कर पा रहे हैं। ध्रुव रोता हुआ वहां से अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा तो सुनीति ने भी कहा कि बड़े दुख की बात है कि तुम्हारे पिता अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। सुनीति ध्रुव को ढाढ़स देती है और भगवान विष्णु के बारे में बताती है। कहती है, सब कुछ भगवान विष्णु पर छोड़ दो, सब ठीक कर देंगे। रात को जब सुनीति और ध्रुव सोते हैं तो ध्रुव को नींद नहीं आती। उसके दिमाग में सुरुचि की बातें घूम रही थी। वो जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है और कहता है कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। आप मेरी माँ की रक्षा करना, उन्हें ढाढ़स बंधाना, मैं आपको ढूंढ निकालूंगा। और ध्रुव अपनी माता सुनीति को सोते हुए छोड़कर भगवान विष्णु की खोज में निकल पड़ता है। यह देखकर लक्ष्मी जी बहुत चिंतित होती हैं, पर विष्णु जी उन्हें समझाते हैं कि पहला पग ही निकालना कठिन होता है। अब जब ध्रुव निकल ही गया है तो उसे मार्गदर्शक भी अवश्य मिलेगा। लक्ष्मी जी चिंतित होती हैं और कहती हैं कि अगर ध्रुव पर कोई विपदा आएगी तो वो उसकी सहायता अवश्य करेंगे। ध्रुव को मार्ग में डाकू मिल जाते हैं जो उससे उसके आभूषण मांगते हैं। ध्रुव कहता है कि मैं आपको अपने सारे आभूषण दे दूंगा, आप मुझे केवल भगवान विष्णु का पता बता दीजिए। डाकू कहते हैं कि तुम पहले मुझे आभूषण दो, तब हम तुम्हें पता बताएंगे। और ध्रुव से आभूषण लेने के बाद वो उसे पहाड़ी से नीचे फेंकने लगते हैं। तब तक लक्ष्मी जी वहां आ जाती हैं और अपने नाग को भेजकर डाकुओं से ध्रुव की रक्षा करती हैं। प्रातःकाल ध्रुव को बिस्तर पर ना पाकर सुनीति चिंतित होती है। दासियों से पूछती है, फिर सोचती है महाराज ही ध्रुव का पता लगा सकते हैं, उसे महाराज के पास जाना चाहिए। और वह राजा के पास जाती है और उन्हें बताती है कि हमारा पुत्र ध्रुव कहीं चला गया है, महाराज आप उसे ढूंढ निकालिए, वही मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है। और ये कहते कहते वो मूर्छित हो जाती हैं। सुरुचि उसे सुनीति का ढोंग बताती है। दासी जल लाती है। राजा उन्हें तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि मैं ध्रुव को खोज निकालूंगा। तब तक वहाँ उत्तानपाद के पिता मनु आ जाते हैं और कहते हैं उसे धिक्कार कर कि तुम मनु पुत्र कहलाने लायक भी नहीं हो। वो मनु जिसके नाम से धरतीवासी उसके वंशज होने का गर्व करते थे, आज तुमने उसी के सारे नाम को
मिट्टी में मिला दिया। मैं तो तुम्हें राज्य सौंपकर निश्चित हो गया था, लेकिन तुमने तो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ अन्याय किया है। वो अपने पिताजी से क्षमा मांगते हैं तो मनु कहते हैं कि तुमने पाप किया है, पाप का प्रायश्चित किया जाता है। क्षमा मांगनी है तो अपनी पत्नी से मांगो। जो मेरी तपस्या महाप्रलय भी भंग नहीं कर पाई, अपनी पत्नी से अन्याय करके तुमने भंग कर दी। अगर पुत्र वियोग में तुम्हारी पत्नी को कुछ हो गया तो तुम मेरे श्राप से बच नहीं पाओगे। तो दर्शकों, ये थी विष्णु पुराण के दूसरे भाग की कथा। अगली कथा में मैं ध्रुव के साथ आगे क्या हुआ उस कथा के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।